नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनएम 2024 के लिए जो पहला राउंड काउंसलिंग हुआ था उसका सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल सीट कितने खाली हैं। तो जैसा कि आप यहाँ इस पीडीएफ में देख सकते हैं, आपका टोटल कॉलेज जो नर्सिंग का था, टोटल आपका 140 कॉलेज हैं। बाट बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में कितने सीट खाली हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि टोटल एएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज 10 कॉलेज है। तो चलिए 10 कॉलेज के बारे में बात करते हैं कि कहाँ पे कितना सीट खाली है। तो चलिए इसमें तो खोजना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। तो पहले देख लेते हैं। तो चलिए, आपका पहला कॉलेज मिल गया। आप यहाँ देख सकते हैं 9 नंबर पे आपका देवघर का कॉलेज है। यहाँ पे आपका टोटल 10 सीट खाली है, जिसमें आपका जनरल में आपका 6 सीट खाली हैं और एसटी में 2 सीट खाली हैं, एससी में 0 सीट खाली हैं, BC1 में 1 सीट खाली है, BC2 में 1 सीट खाली है, EWS में 0 सीट खाली है। आपका टोटल 10 सीट बचा हुआ है। तो देवघर में आपका 10 सीट बचा हुआ है। इसके लिए काउंसलिंग सेकेंड राउंड के लिए होगा। नेक्स्ट कॉलेज आप देख सकते हैं 11 नंबर पे ही है। यहाँ आपका टोटल सीट 12 सीट बचा हुआ है और यहाँ आपका जनरल का 6 सीट बचा हुआ है, एसटी का 1 सीट है, एसी का 0 सीट बचा हुआ है, BC1 के लिए 1 सीट, BC2 के लिए 2 सीट और EWS के लिए 2 सीट बचा हुआ है। टोटल आपका यहाँ 12 सीट बचा हुआ है। तो इस कॉलेज में टोटल आपका सीट 30 सीट था। 30 सीट में आपका 12 सीट बचा हुआ है। और जो हम लोग पहला कॉलेज भी देखे, वहाँ भी आपका टोटल 30 सीट ही थे। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट कॉलेज 18 नंबर पर आप देख सकते हैं, यह आपका दुमका में है। यहाँ आपका टोटल सीट 30 था कॉलेज में और टोटल आपका अभी बचा हुआ सीट है 8 के लिए काउंसलिंग कराया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल में 1 सीट बचा हुआ है, एसटी में 1 सीट बचा हुआ है, एससी में 3 सीट बचा हुआ है, BC1 में 1 सीट है, BC2 में नहीं है, EWS में 2 सीट है। टोटल आपका 8 सीट बचा हुआ है। तो 8 सीट के लिए काउंसलिंग कराया जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आप देख सकते हैं 32 नंबर पे आपका यह गिरिडीह में है। सदर हॉस्पिटल के अंदर ही है यह कॉलेज। यहाँ आपका टोटल सीट 10 बचा हुआ है, जिसमें आपका जनरल में 3 सीट है, एसटी में 1 सीट है, एससी में 2 सीट है, BC1 में 1 सीट है, EWS में 3 सीट है और टोटल आपका 10 सीट बचा हुआ है। तो यहाँ आपका टोटल सीट गिरिडीह कॉलेज में आपका टोटल 30 सीट था। 30 सीट में आपका 10 सीट बचा हुआ है। इसके लिए आपका सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराया जाएगा। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपका 45 नंबर में देख सकते हैं, जो आपका हजारीबाग में है। यहाँ पे आपका 10 सीट टोटल खाली है। जनरल में आपका 2 सीट है, एसटी में 1 सीट है, एससी में 2 सीट है, BC1 में 1 सीट है, BC2 में 1 सीट है, EWS में 1 सीट है। तो टोटल आपका यहाँ 10 सीट खाली है। आपका यहाँ हजारीबाग में टोटल सीट था 30 सीट था। 30 सीट में आपका 10 सीट खाली है। इसके लिए सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराया जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आप देख सकते हैं यहाँ 61 नंबर पे, जो आपका एनएम कॉलेज डाल्टनगंज पलामू में है। यहाँ आपका टोटल सीट 8 खाली है। जनरल में 2 सीट खाली हैं, एसटी में 3 सीट खाली हैं, एससी में 1 सीट खाली है और EWS में 2 सीट खाली हैं। टोटल आपका यहाँ 8 सीट खाली हैं। टोटल इस कॉलेज में 60 सीट थे, जिसमें कि आपका 8 सीट खाली हैं, जिसके लिए सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराया जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट कॉलेज आप यहाँ 68 पर देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो आपका वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में है, चाईबासा में। यहाँ आपका टोटल सीट 12 सीट खाली हैं। 4 सीट जनरल में है, 2 सीट एसटी में है, 1 सीट एसी में और BC1 में 1 सीट, BC2 में 2 सीट और EWS में 2 सीट है।
तो आपका यहाँ टोटल 12 सीट खाली हैं। यहाँ आपका टोटल 30 सीट थे, 30 सीट में आपका 12 सीट खाली हैं। 73 पे आप नेक्स्ट कॉलेज देख सकते हैं, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपका ईस्ट सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम में है। तो यहाँ आपका टोटल 16 सीट खाली हैं। जनरल में 8 सीट हैं, एसटी में 3 सीट हैं, एसी में 2 सीट हैं और BC2 में 2 सीट हैं और EWS में 1 सीट है। तो यहाँ टोटल आपका 16 सीट खाली हैं। यहाँ भी आपका टोटल 30 सीट थे, 30 सीट में आपका 16 सीट बचा हुआ है। तो 16 सीट के लिए सेकेंड राउंड काउंसलिंग किया जाएगा। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉलेज आप यहाँ देख सकते हैं 82 पे 82 नंबर पे। यहाँ आपका टोटल सीट 30 है, जिसमें आपका 12 सीट खाली है। 12 सीट जनरल में है, एसटी में 8 सीट है और एससी में 3 सीट है, BC1 में 2 सीट है, BC2 में 2 सीट है और EWS में 3 सीट खाली है। यहाँ टोटल के टोटल 30 सीट खाली हैं। यह कॉलेज आपका सदर रांची, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ आपका टोटल सीट कॉलेज में 30 सीट था और 30 सीट में 30 सीट खाली है। लगता है इसका सीट मैट्रिक्स गलत दिया हुआ है, क्योंकि 30 सीट में से 30 सीट खाली नहीं रह सकते हैं। तो ये आपका काउंसलिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पता चलेगा। ये लगता है कि मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ है, क्योंकि 30 सीट में से 30 सीट खाली नहीं रह सकते हैं। आप यहाँ जोड़ के देख लीजिए, 12 8 20, 3 23, 2 25, 25 27, 27 और 3 23। तो टोटल यहाँ 30 सीट है और 30 सीट में से 30 सीट खाली हैं। अगर खाली हैं तो समझिए कि स्टूडेंट लोग एडमिशन नहीं ले पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गया होगा। लेकिन फिर भी आपका टोटल सीट तो खाली नहीं रह सकता है, वो भी रांची में। इसके बारे में पता चलेगा आपको काउंसलिंग टाइम। नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज आपका नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज आप देख सकते हैं 139 पे, जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ आपका टोटल सीट 8 खाली हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जनरल में 2 सीट हैं, एसटी में 1 सीट है, एससी में 0 सीट है, BC1 में 1 सीट है, BC2 में 2 सीट है और EWS में 3 सीट खाली हैं। तो यहाँ आपका टोटल 8 सीट खाली हैं। यहाँ पे आपका टोटल सीट कॉलेज में 30 सीट थे और 30 सीट में आपका 8 सीट खाली हैं। इसके लिए आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग में करवाया जाएगा 8 सीट के लिए। तो टोटल आपका NM के लिए गवर्नमेंट कॉलेज 10 कॉलेज थे, जिनके बारे में मैंने बताया। तो आप इसी तरह से टोटल कॉलेज का देख सकते हैं। टोटल आपका प्राइवेट कॉलेज यहाँ देख सकते हैं 140 प्राइवेट कॉलेज हैं। तो जिनका अच्छा CML रैंक होगा वो पहले गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही अप्लाई कीजिएगा, और उसके अलावा जिनका थोड़ा ज़्यादा CML रैंक होगा तो वो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज का भी नाम दीजिएगा। लेकिन इसमें आपको जो पहला प्रेफरेंस होता है वो आपका ज़्यादा मैटर करता है। आप CML रैंक के अनुसार यदि पहला कॉलेज अच्छा दिए होंगे तो आपको मिल जाएगा। NM के लिए 10 गवर्नमेंट कॉलेज देखे, जिसमें कि आपका रांची का सदर का जो 30 सीट थे टोटल, वो 30 सीट भी खाली हैं। टोटल 30 सीट खाली हैं। तो इसका थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है कि सीट मैट्रिक्स इसका थोड़ा गलत आंकड़ा दिया हुआ होगा, और न तो सही में अगर 30 सीट खाली हैं तब तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला प्रेफरेंस रांची सदर को ही दीजिएगा। काउंसलिंग के लिए अच्छे से कॉलेज प्रेफरेंस डालिएगा, नहीं तो इस बार भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो आपके पहले तो जो नज़दीक कॉलेज होगा उसको प्रेफरेंस डालिएगा, और नहीं तो फिर आप रांची में रहकर पढ़ना चाहते हैं तो आप रांची कॉलेज दे सकते हैं, और नहीं तो फिर उसके अलावा 9 कॉलेज जो हैं वो आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं।
तो आप अपने डिस्टेंस के अनुसार प्रेफरेंस दे सकते हैं। और यहाँ आप सीट भी देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ आपका सीट ही है कि कहाँ पे कितने सीट खाली हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा सीट होंगे उसी के अनुसार और अपने सुविधा के अनुसार ही आप सीट मैट्रिक्स देखकर काउंसलिंग फिलिंग कीजिएगा। और कॉलेज का डिटेल जानना होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप टोटल गवर्नमेंट कॉलेज के कितने सीट थे वो आप देख लीजिएगा। ऐसे तो मैंने इस वीडियो में भी बता दिया है कि टोटल सीट कहाँ पे कितने थे और कितने बचे हुए हैं। तो चलिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।